नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में हुआ खबर का असर। नैनीताल के हल्द्वानी के पटेल चौक के समीप नजूल की जमीन पर बनकर खड़ी की गई अवैध इमारत अब ध्वस्त की जाएगी। यह लगातार चैनलों पर हो रही प्रशासन की किरकिरी के बाद जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद से जागा है। वहीं कुंभकर्णी नींद से जागे जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने उक्त अवैध इमारत को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं प्रशासन ने अवैध इमारत को ध्वस्त करने आदेश 1 अगस्त को जारी किए हैं, जिसके बाद से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उक्त इमारत की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नजूल की जमीन पर बनाई गई अवैध 3 मंजिला इमारत में एक होटल भी चल रहा था। वहीं भू माफियाओं द्वारा इमारत में बनाई गई दुकानों को मोटे दामों में बेचा जा रहा है, जिसकी भनक प्रशासन को भी नहीं है। इधर सरकारी भ्रष्टाचार एवं नजूल की भूमि पर बनाई गई अवैध इमारत के भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हल्द्वानी निवासी पूर्व सैनिक के परिवार ने प्रशासन द्वारा दिए गए अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं जिला अधिकारी वंदना सिंह सहित मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बीते 3 साल से लगातार भू माफियाओं पर कार्यवाही की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री तथा कुमाऊं मंडल एवं जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, न ही कोई कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि जब मीडिया द्वारा इस मामले को दिखाया गया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया और अवैध इमारत को ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आदेश 1 अगस्त को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इमारत ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने प्रशासन से उम्मीद जताई है कि 15 दिन से पहले ही उक्त अवैध इमारत ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने अवैध इमारत को ध्वस्त करने के जारी आदेश पर मुख्यमंत्री, कुमाऊं कमिश्नर, डीएम नैनीताल तथा मीडिया का आभार व्यक्त किया है। इधर स्वराज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अधिकारी ने बताया कि स्वराज सेवा दल लगातार प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने सरकारी भूमि पर बनाई गई अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण के आदेश पर सरकार एवं प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं शिकायतकर्ता व राजेंद्र अधिकारी जिला अध्यक्ष ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। स्वराज सेवा दल का जो गठन हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी जी ने किया था, भ्रष्टाचार हटाओ उत्तराखंड बचाओ, उसी की तर्ज पे आगे चलते हुए स्वराज सेवा दल हर भ्रष्टाचारी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और हर उस आदमी के साथ खड़ा है जो भ्रष्टाचारियों के चुंगल में फंसा हुआ है। और इसी को नज़र रखते हुए हमारे पास एक परिवार आया था कि ये बरसों से जिस बिल्डिंग में इनकी रोजी रोटी चल रही थी, तो कुछ भू माफियाओं द्वारा इनको वहाँ से कुछ लालच देके कि बिल्डिंग नहीं बनाएंगे और उसके बाद आपको इसमें दुकानें दे देंगे करके कुछ ऐसा माजरा हमारे सामने आया था। तो उसके बाद भू माफियाओं ने उसमें बिल्डिंग बना दी उसकी और इन्हें कुछ दिए बिना ही बाहर कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वराज सेवा दल का एक ही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ उत्तराखंड बचाओ। उसी की तर्ज पे हमने इनकी लड़ाई लड़ी और मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया। और आप लोगों की ही बदौलत आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारे कुमाऊं कमिश्नर साहब, जो उत्तराखंड की शान है, हमारे कुमाऊं की शान है, उनके आदेश से आज इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का आदेश सामने आया है। और मैं आशा करता हूं कि जैसे इसमें 15 दिन का वक्त दिया है, तो ये 15 दिन से पहले अगर इससे ध्वस्त हो जाए तो ये हमारे लिए और भी बड़ी जीत है। बिल्कुल नजूल भूमि होती सरकारी संपत्ति है। आज एक बात बताइए कि जो सरकारी जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं हो, तो है ही सरकारी। आप सरकारी भूमि में आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेते हो, कहीं ना कहीं अधिकारियों की सही तो है ही आप पे। ये तो हमारी धामी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। प्रिंट मीडिया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इसी वजह से ये मुद्दा जो शासन प्रशासन तक पहुंचा और इसके 1 अगस्त को इसके ध्वस्तीकरण के आदेश जिला विकास प्राधिकरण द्वारा पारित हुए हैं। साथ ही मैं कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, जो
युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 3 माह का समय इसमें जांच के लिए दिया था। वो 3 माह का समय पूरा होने से पहले ही, जिसमें भी 1 माह लगभग शेष था, इसके ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं। वो भी इन लोगों के ध्वस्त हो रहे हैं जो बेबस और मजदूर किस्म के लोग हैं, जिन्हें सिर्फ जीवन यापन के लिए सरकारी भूमि में रह रहे थे। जबकि ये मामला तो कुछ दुर्लभतम टाइप का है। इसमें जो भूमाफिया द्वारा निर्माण किया गया है वो व्यावसायिक उपयोग के लिए गया, जिसे सरकारी भूमि को कब्जा कर बेचने के उद्देश्य से किया है। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि इस अवैध निर्माण को वो और भी प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त करेगा, और जो समय सीमा के अंदर ध्वस्त होना है उसी समय सीमा के अंदर ये ध्वस्त होगा। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का जो है यहाँ पर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी इस आवाज़ को आम जनमानस तक पहुँचाया, शासन प्रशासन तक पहुँचाया। और इसके साथ ही मैं इसकी 3 साल से लड़ाई लड़ रही थी, जो आज इस न्यूज़ चैनल और हमारी जो नई आई हुई वंदना मैडम डीएम साहब हैं, उनके आदेश के अनुसार जो 3 महीने का टाइम दिया गया था, और साथ में हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी द्वारा भी जो इसमें संज्ञान लिया गया था, तो इन सभी की उससे जो है आज हमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसमें ध्वस्तीकरण का आदेश मिल चुका है, जो मैं शासन प्रशासन का भी इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ। और माननीय श्री मुख्यमंत्री धामी जी का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनसे भी मिल चुकी थी। उनके कार्यालय में जाके मैं उन्हें खुद ही इस चीज़ की कागज़ वहाँ पे दे के आई थी, और उसमें मैं सूचना के अधिकार भी खुद वहाँ पर लगा के आई थी, और जिसमें शायद मुझे लगता है उन्होंने भी संज्ञान लिया होगा। मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और इसमें जो है 1 अगस्त को आदेश हो चुका है, जिसमें 15 दिन का टाइमिंग दिया गया है कि इन्हें खुद ही ध्वस्तीकरण कर लिया जाना चाहिए। अगर ये खुद ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे तो विकास प्राधिकरण द्वारा कहा गया है कि हम 15 दिन बाद खुद ही इसको ध्वस्तीकरण करेंगे। तो मुझे शासन प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से इन्होंने इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, और उसी हिसाब से मुझे लगता है कि इनको इसमें ध्वस्तीकरण होगा भी और करना भी चाहिए। इसीलिए मैं इसमें हर प्रशासनिक अधिकारी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इसको संज्ञान में लें, और ये बहुत बड़ा भूमाफियाओं का जो ये नज़ीर है, इनको सबक भी मिले कि सरकारी ज़मीन में किसी चीज़ को दुकानें बना के सरकार की प्रॉपर्टी को बेचना कैसा होता है, ताकि आगे कोई ऐसा भूमाफिया इस टाइप का काम न कर सके। इसलिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ।